हेलो स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिंग करंट की बेसिक नॉलेज के बाद बच्चों आज हम निकालेंगे मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। तो बच्चों एवरेज वैल्यू कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। एवरेज वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक सिंपल तरीके से आपको बताएंगे। बच्चों देखो, हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है करंट की वो क्या होती है, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी होती है, ठीक है। आई नोट साइन ओमेगा टी। तो आई नोट क्या है बच्चों, पीक वैल्यू है। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। टी क्या है, टाइम पीरियड। तो ये बच्चों हमारे पास आई की वैल्यू जो हमने अल्टरनेटिंग जो जनरेटर था वहां से फाइंड आउट भी हमने इसको किया है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी क्वांटिटी सपोज करो हमारे पास y क्वांटिटी, ठीक है। y इज फंक्शन ऑफ टाइम है, फंक्शन ऑफ y इज फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। यानी कि जो y क्वांटिटी है अगर वो टाइम पर डिपेंड करती है, ठीक है। y क्वांटिटी क्या है, वो डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन टाइम, ठीक है। इफ y कोई क्वांटिटी है अगर वो टाइम पर डिपेंड करती है तो तब बच्चों जो एवरेज वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे y की तो उसको हम एक फार्मूले से निकाल लेंगे। हम यूज करेंगे जो क्वांटिटी, हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से, डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से। टोटल टाइम का मतलब जो टाइम के जो स्मॉल पार्ट हैं उनका सभी का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा। सिमिलरली बच्चों यहां पर जो आई है, जो करंट है, वो भी यहां पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन टाइम। क्यों डिपेंड करता है बच्चों, हमें पता है आई की वैल्यू क्या है, क्यू बाई टी। तो ये एवरेज वैल्यू, आई एवरेज क्या है, क्यू बाई टी, ठीक है। आई की वैल्यू, एवरेज वैल्यू वो क्या है, क्यू बाई टी। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखूं, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर मैं लिखता हूं बच्चों आई की, वो क्या आएगी, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। मतलब के सपोज करो वो डी क्यू चार्ज फ्लो होता है, ठीक है। डी क्यू चार्ज सेंड किया जाता है किसी कंडक्टर में से कितने टाइम में, dt टाइम में। तो तब जो इंस्टेंटेनियस करंट आएगा वो क्या आएगा, डी क्यू बाई डी टी। तो चार्ज की वैल्यू अगर मैं निकाल लूं तो डी क्यू किसके बराबर है बच्चों, डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो इंटीग्रेशन करने पर आएगा हमारे पास टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज क्या है बच्चों, आई डी टी। आपको पता है dx का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन x है, तो डी क्यू का क्या होगा बच्चों, क्यू। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज। समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो I क्या है, I की वैल्यू क्या है, क्यू बाई टी। तो क्यू की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, आई डी टी डिवाइडेड बाई टी, ये टोटल चार्ज है। इसको भी हम कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। dt का इंटीग्रेशन आएगा तो टोटल चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये फार्मूला यूज करेंगे हम एवरेज वैल्यू, ठीक है, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए करंट की, अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो बिल्कुल ये आपके लिए आसान होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे, देखिए आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है। तो हमारे पास देखिए बच्चों जो साइकिल है, एसी साइकिल है, हम उसको
ऐसे शो करती है। ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल। ये पीक वैल्यू है बच्चों आई नोट, ठीक है। ये क्या है, पीक वैल्यू है, इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इसको हम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी बोलेंगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, ठीक है। तो 0 से लेकर यहां तक का जो टाइम है वो t/2 है, और टोटल टाइम पूरे फुल साइकिल का वो t है। तो अगर मैं बच्चों सबसे पहले फुल साइकिल का एवरेज निकाल, ठीक है, समझ में आया बच्चों, यानी कि आई एवरेज फॉर फुल साइकिल का अगर मैं निकालूं तो तब हम क्या यूज करेंगे, तो हम टाइम यूज करेंगे बच्चों 0 से लेकर फुल टाइम, 0 से लेकर t का। तो हम लिमिट पुट करेंगे 0 से लेकर t i dt डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन 0 से t और इनटू, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम फुल साइकिल का निकाल रहे हैं एवरेज, फिर हम हाफ साइकिल का निकालेंगे, ठीक है। तो आई की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, आई की वैल्यू आ गई आई नोट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक है, इंटू डी टी डिवाइडेड बाई, और ये वैल्यू हमारी डी टी 0 से टी, और यहां पर हम इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे बच्चों, देखो आई नोट को हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। आई नोट क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है। जो डी यानी कि dt, dt मतलब जिसके साथ डी लगा है बच्चों, t यानी कि ये टाइम के साथ चेंज होती है, जो क्वांटिटी वो अंदर रहेंगी, बाकी को हम बाहर निकालेंगे। ये इंटीग्रेशन का रूल है। तो इंटीग्रेशन होएगा बच्चों 0 से लेकर t साइन ओमेगा टी dt, और डिवाइडेड बाई, देखो dt का जो इंटीग्रेशन है, इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा, dt का t, और t लिमिट क्या है, t से 0 से t, तो ये हमारा टोटल आ जाएगा t, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लिखेंगे आई नोट डिवाइडेड बाई टी, साइन का इंटीग्रेशन होगा बच्चों माइनस कोस ओमेगा टी, लिमिट पुट करेंगे और डिवाइडेड बाई ओमेगा टी में से एंगल का भी हम इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, नीचे आएगा हमारा ओमेगा, लिमिट क्या है 0 से लेकर t, ठीक है। इसको दोबारा से नेक्स्ट करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी बच्चों, माइनस को बाहर निकाल लेंगे, आई नोट और ओमेगा टी, और ओमेगा टी ये कितना है बच्चों हमारा, ये था हमारा कोस ओमेगा टी। तो यहां नोट करेंगे हम बच्चों कोस ओमेगा टी, लिमिट पुट करेंगे 0 से लेकर टी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको करना है बच्चों। तो आई नोट डिवाइडेड बाई ओमेगा टी, पहले हम रखेंगे बच्चों अपर लिमिट, तो ये आएगा कोस ओमेगा टी माइनस, फिर उसके बाद कोस इसकी जगह जी, ठीक है। अब ओमेगा इज इक्वल टू, क्या ओमेगा क्या होता है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी, तो ये किसके इक्वल होती है 2 पाई बाई टी के। तो यहां से हम बच्चों इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो ओमेगा टी की वैल्यू यहां हम रखेंगे 2 पाई, क्या रखेंगे 2 पाई। तो आई एवरेज हमारा आएगा फुल साइकिल के लिए, ठीक है, किसके लिए, फुल साइकिल के लिए निकाल रहे हैं बच्चों। तो ये आएगा हमारा, देखो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, यहां कितना आ गया ओमेगा टी की जगह 2 पाई, उसके बाद यहां भी क्या आ गया बच्चों 2 पाई, माइनस ये कितना आ गया कोस 0। अब यहां देखो बच्चों कोस 2 पाई कितना है 1 है, कोस 0 कितना है 1 है, तो आई नोट डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी बच्चों 0, ये वैल्यू क्या है हमारी 0। तो जो मीन और एवरेज वैल्यू है बच्चों फॉर फुल साइकिल के लिए, फॉर फुल साइकिल वो क्या है हमारी 0, ठीक है, वो क्या है हमारी 0। फुल साइकिल का अगर वैल्यू निकाल लेंगे, एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे, वो आएगी बच्चों 0। अब 0 क्यों आई बच्चों ये, ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर मैं दिखाऊं आपको, सपोज करो हमारे पास एक स्क्वायर वेव है, ठीक है। तो स्क्वायर वेव है बच्चों, यहां पर देखो 4 एम्पियर करंट ही है,
यहाँ ये प्लस का पॉजिटिव ऑफ साइकिल है, यहाँ पर भी कितना है 4 एम्पियर करंट, सॉरी ये माइनस का है, ठीक है 4 एम्पियर। तो बिकॉज ऑफ इक्वल वैल्यू ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ साइकिल, यहाँ देखो पॉजिटिव साइकिल भी इक्वल है और नेगेटिव साइकिल भी इक्वल है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इक्वल वैल्यू इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल देन नेट विल बी इक्वल टू 0। तो नेट हमारा यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा, नेट हमारा क्या आएगा 0। तो फुल साइकिल अगर हम नोट करेंगे, यहां से देखो यहां तक 0 से लेकर t तक फुल साइकिल है। अब इस फुल साइकिल में जितना पॉजिटिव ऑफ साइकिल गया उतना ही नेगेटिव ऑफ साइकिल गया। तो जो नेट वैल्यू आएगी बच्चों, नेट एवरेज वैल्यू आएगी, एवरेज वैल्यू आएगी अल्टरनेटिंग करंट की, ठीक है, किसके लिए, फुल साइकिल के लिए, वो क्या आएगी हमारी 0 आएगी, ठीक है, वो क्या आएगी 0। तो अब हम निकाल लेते हैं बच्चों आई एवरेज, एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल, ठीक है। तो फार्मूला बच्चों वही रिपीट करना है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। अब देखो पहले हमने साइकिल लिया था, ये देखो हमारे पास ये साइकिल है। अब हमें 0 से लेकर t/2, अब ये जो वैल्यू है, यहाँ देखो डिफरेंट वैल्यू हैं, अलग अलग वैल्यू हैं करंट की, ठीक है, टाइम के साथ साथ चेंज होती हैं, इसी करके इसको बोला गया है बच्चों, क्या है, क्या बोला गया है इसको, अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि इसकी वेरिएशन है यहाँ पर टाइम के साथ साथ वैल्यू, यानी कि टाइम के साथ साथ डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ठीक है। और जो मैक्सिमम वैल्यू जाती है उसको हम आई नोट कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू जाती है उसको आई नोट कहते हैं, यानी कि पीक वैल्यू कहते हैं या एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब ये जो वेरिएशन है आई है, अब हमें आई एवरेज निकालना है हाफ साइकिल, तो हम इसको निकाल लेंगे। देखिए तो आई एवरेज फार्मूला यूज करेंगे आई dt, अब याद हो जाना चाहिए बच्चों ये फार्मूला। अब यहाँ लिमिट हम पुट करेंगे टाइम की 0 से लेकर t/2, ठीक है, हाफ साइकिल के लिए 0 से लेकर t/2, ठीक है। तो i की वैल्यू पुट करेंगे, i इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा t dt, और इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर t/2 का, यहाँ भी ये देखो dt का इंटीग्रेशन आ गया t, तो लिमिट पुट करेंगे 0 से लेकर t/2, ठीक है बच्चों। तो आई नोट साइन ओमेगा टी का आ गया बच्चों कोस, सॉरी माइनस कोस ओमेगा टी, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ओमेगा, और लिमिट पुट करेंगे 0 से लेकर t/2, यहां पर वैल्यू हमारी आएगी t/2, ठीक है बच्चों, यहां तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी आई नोट डिवाइडेड बाई ओमेगा, ये हमने अलग कर लिया बच्चों, ठीक है, ये अलग कर लिया, देखो आई नोट माइनस हमने बाहर निकाल लिया, आई नोट बाहर निकाल लिया, ओमेगा निकाल लिया, t/2 है, तो t/2 है तो इसको भी हम चेंज करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/t, ठीक है। और क्या रहेगा बच्चों, अंदर क्या रहेगा कोस ओमेगा टी रह जाता है, और यहां रहेगा ये कोस ओमेगा टी, और लिमिट पुट करेंगे 0 से t/2, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया हमारे पास 2i नोट ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी की जगह हम यूज करेंगे t/2 माइनस कोस, यहां पर 0 लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखो ओमेगा टी की वैल्यू हम क्या करेंगे बच्चों, 2π, अभी करके हटे हम, ओमेगा टी की जगह हम क्या लिखेंगे 2π, ठीक है। तो जो हमारा आई एवरेज आएगा वो क्या आएगा, -2i नोट डिवाइडेड बाई ओमेगा टी की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर भी, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, इसको हम काट देते हैं, इसको हम लिखेंगे 2π, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर भी 2π आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, माइनस कोस 0 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोस पाई की वैल्यू क्या आएगी
कोस पाई हमारा होता है बच्चों -1, तो -1 और ये आ गया -2 I0 डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो ये हमारे पास आएगा 2I0 डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी बच्चों हमारे पास एवरेज वैल्यू। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल के लिए वो आएगी 2I0 डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, आया बच्चों समझ में? अगर बच्चों हमारे पास करंट की वैल्यू I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी है, तो तब बच्चों हाफ साइकिल के लिए, ठीक है, हाफ साइकिल के लिए जो I एवरेज है वो वैल्यू आएगी 2I0 बाई पाई। ठीक है, मतलब यानी कि जो I एवरेज वैल्यू है वो पीक वैल्यू को अगर हम इसको सोल्व करें 2 बाई पाई को, तो 0.637 इंटू I0 आएगी, यानी कि हम इसको कह सकते हैं 63.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये हमारी I एवरेज वैल्यू है। ठीक है, सिमिलरली अगर वोल्टेज की बात करें बच्चों V0 साइन ओमेगा टी, तो हमारे पास जो एवरेज वैल्यू आएगी, ठीक है, एवरेज वैल्यू आएगी, मीन और एवरेज वैल्यू आएगी वोल्टेज की, ठीक है, हाफ साइकिल के लिए वो आएगी हमारे पास 2V0 डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान तरीके से बच्चों आपको बताया है। ठीक है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, सपोज करो बच्चों हमारे पास करंट फ्लो होता है किसी भी सर्किट में, होता है 8t²। ठीक है, अब हमें और कितने टाइम में होता है बच्चों फ्लो होता है 4 सेकंड में, 4 सेकंड में। ठीक है, इतना करंट फ्लो होता है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एवरेज वैल्यू। ठीक है, एवरेज वैल्यू क्या निकालनी है करंट की, तो हम फार्मूला वही यूज करेंगे। तो I एवरेज निकाल लेंगे बच्चों हम। यहाँ टाइम कितना है 0 से लेकर 4, ठीक है, 0 से लेकर 4 सेकंड का टाइम है, इंटू I dt डिवाइडेड बाई 0 से लेकर 4 तक का टाइम है और इंटू dt। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, I की वैल्यू कितनी है 8t² dt, 0 से लेकर 4 डिवाइडेड बाई dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों t, लिमिट पुट करेंगे 0 से लेकर 4, तो इसको सोल्व करेंगे बच्चों 8 हमारा बाहर आ गया, t² का इंटीग्रेशन आएगा t3/3, लिमिट पुट करेंगे 0 से लेकर 4, नीचे हमारा क्या आ गया बच्चों 4। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे या इसको अलग अलग कर लें बच्चों, कई बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, तो मैं इसको अलग अलग दिखाऊंगा। तो पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, तो ये आ गया 64/3, फिर लोअर लिमिट रखेंगे 0, ठीक है, और फिर करेंगे 4 से डिवाइड। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों 8 × 64/3, 64/3। ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या है 4, तो यहां से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला बहुत ही शानदार फार्मूला है, बहुत आसान फार्मूला है एवरेज वैल्यू निकालने का, चाहे वो हाफ साइकिल का निकाल लो चाहे वो फुल साइकिल का निकाल लो। तो आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए। ठीक है, हाफ साइकिल निकालने का भी बता दिया, फुल साइकिल निकालने का भी। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, फुल साइकिल का जो एवरेज वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट का वो कितना होता है, वो कितना होगा बच्चों 0 होगा, क्योंकि बच्चों इक्वल वैल्यू होती है पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ साइकिल में। ठीक है, तो अगर नेट निकाल लेंगे तो हम क्या आएगा, नेट एवरेज निकाल लेंगे तो क्या आएगा हमारा 0 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 0। तो ये था बच्चों एवरेज वैल्यू। उसके बाद हम निकाल लेंगे बच्चों RMS वैल्यू। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।